नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसे लिखा है दर्शना बांठिया जी ने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शना जी की कहानी का शीर्षक है बहू तो बच्चों की तरह चॉकलेट खाती है। सारिका, आज हमारे लाडले के लिए केक बनाना। भाई तुम नई नई चाची हो इसकी, ये भी तो कुछ उम्मीद करता होगा ना, है ना बिट्टू? बताओ चाची को कौन सा केक खाओगे? तरुणा जी ने अपने पोते के गाल खींचकर कहा। चाची, चॉकलेट केक, आई लव चॉकलेट, कहता हुआ वंश खेलने चला गया। सारिका को नव गृहस्थी बसाए 1 महीना भी ना हुआ था और उसने काफी कुछ किचन में काम सीख लिया था। पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी। अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी थी उसे, पर पिता की तबीयत के चलते उसने जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ कर दी। वंश के लिए वो पहली बार केक बना रही थी। जेठानी ने भी मदद की। जैसे ही चॉकलेट का बॉक्स खोला तो उसकी खुशबू से ही मन खुश हो गया। सारिका की उंगलियां बॉक्स से सीधा मुंह में जाने लगी। वो चॉकलेट खाने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने उसकी सास चॉकलेट से भरा उसका मुंह देखकर घूर रही है। सारिका मजे से चॉकलेट व चॉकलेट सॉस को बचपन की तरह उंगलियों से चाट रही थी कि अचानक उसका ध्यान सास की तरफ गया। सारिका हड़बड़ा गई। तरुणा जी ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर आंखों ही आंखों में जता दिया कि सारिका का चॉकलेट खाना उन्हें पसंद नहीं आया। अगले दिन वंश के दोस्त का बर्थडे था। उसे डेयरी मिल्क मिली। उसने चाची को इशारे से पूछा, खाओगी? सारिका ने किचन की तरफ इशारा किया। दोनों किचन में अलमारी के पीछे बैठकर मजे से चॉकलेट का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक तरुणा जी किचन में अचार का मर्तबान लेने आईं और उन दोनों को इस तरह से किचन में छुपकर चॉकलेट खाता देख डर गई। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? अलमारी के पीछे छुपकर चोरों की तरह क्या खा रहे हो? तरुणा जी ने पूछा। सास को आया देख सारिका हड़बड़ा गई। उसे नहीं पता था कि उसका चॉकलेट लव उसे यहाँ इस तरह से चोरों की तरह बैठकर चॉकलेट खाने को मजबूर कर देगा। कुछ नहीं मम्मी जी, कहकर सारिका चॉकलेट के रैपर को मुट्ठी में छुपाने लगी, पर तरुणा जी ने सब देख लिया था। शाम को सारिका की बुआ सास आई। सारिका ने उनका खूब अभिवादन किया। बेटा, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने आई हूँ, देखूं तो कैसा बनाती हो, बुआ सास ने कहा। और बताओ तरुणा, कैसी है तुम्हारी नई बहू? खाना वाना और घर के काम काज तो कर लेती है ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ दीदी, काम काज तो कर लेती है, पर बहू तो बच्चों की तरह चॉकलेट खाती है। अरे इतना क्या बचपना, अब तो ब्याह हो गया है, छोटी बच्ची थोड़ी है। आज वंश की चॉकलेट खा रही थी। सोचती हूँ किसी दिन डांट लगाऊं, तरुणा जी ने कहा। क्या कह रही हो? खबरदार जो उसे डांटा। अरे चॉकलेट तो बड़े बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद होती है। तुमको भी तो वो ऑरेंज कुल्फी का कितना चस्का था। आज भी कोई ला दे तो बड़े चाव से खाती हो, तो उसे भी चॉकलेट का शौक होगा। याद है माँ तुमको कितना चिढ़ा कर कहती थी कि एक तो होठों पर लाल लाली, ऊपर से जीभ और दांत आइसक्रीम से ऑरेंज कर लेती है, एकदम डरावनी लगती है राज की बहू। ये सब सुन के तुमको कितना बुरा लगता था। रुआंसा मुंह बनाकर मुझसे आकर कहती थी कि दीदी माँ जी को बोलो ना, मुझे ऐसे ना बोले। और तुम अब अपनी बहू के लिए ऐसा कहोगी तो उसे भी तो बुरा लगेगा ना।
बुआ जी ने समझाते हुए कहा। तरुणा को भी एहसास हुआ कि किस तरह उसकी सास उसके आइसक्रीम के शौक का मजाक बनाती थी, पर वो अब सारिका के साथ ऐसा नहीं करेंगी। अगले दिन तरुणा जी ने बहू को उसकी पसंदीदा चॉकलेट दी और हंसते हुए कहा, खबरदार, अब जो छुप छुप के अकेले चॉकलेट खाई तो एक टुकड़ा तो मेरा भी बनता है। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।